सबको सलाम, सबको नमस्कार। सम्मानित मंच पे विराजमान मेरी आदरणीय बड़ी बहन जायदा खान जी, अपने प्रधान जी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायती समिति सदस्य और सभी पदाधिकारीगण, सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सलाम। आप सबने मुझको यहाँ इतना मान और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ज्यादा तो बड़ी हूँ नहीं, मैं भी एक छोटी गरीब घर से हूँ। आपके आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से मुझे पहले जिला पार्षद का टिकट मिला, उसमें मैं सफलता मिली। फिर दोबारा हम सब ने, सबकी जनता ने मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया जब मुझे विधानसभा का टिकट मिला। ना कुछ वोटों से हार गई, तो मैडम और अपने आला कमान है, उनके आशीर्वाद से फिर मुझे सांसद का टिकट मिला। और कार्यकर्ताओं के एक बुलंद था कि भाई सबने देखिए, एक बार इस बेचारी कटुमर की जो लड़की है इसको देखें, तो उनके लिए भी आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को, क्योंकि उनकी सबकी भूमिका रही है मेरी टिकट में। मैं जब कटुमर में चुनाव लड़ा था मैंने, तो मेरी सर्व जनता ने मुझे वही आशीर्वाद और वही प्यार दिया। तो वही मैं आपके सामने तो ज्यादा बड़ी हूँ नहीं, बस झोली पचा के भीख मांग रही हूँ, क्योंकि गरीब घर से हूँ। दोबारा अगर ये हुआ, क्योंकि अगर ये चुनाव में अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मेरा भविष्य पूरी तरीके से खत्म है, और पार्टी का भविष्य भी इस टाइम इसी कगार पे है। अगर पार्टी को, अगर हम सब इस मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनके हाथ मजबूत होंगे। दोबारा अगर मौका मिले, आप जो मुझे मौका दोगे जीतने के लिए, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा तो भविष्य बिल्कुल ही खत्म है। जय भारत। हमारी लोकसभा के प्रत्याशी संजना जाटव बहन तो क्या, बेटी की उम्र की बेटी की उम्र की आती नहीं है उसमें। और उनके साथ आए हुए प्रधान जी, ब्लॉक अध्यक्षगण, सरपंच साहिबान, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष फज्जर जी और देवेंद्र जी, और यहाँ पे मौजूद सभी जिला परिषद साहिबान, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरान, और सबसे बढ़ के हमारे परिवार के सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ जन। आप सब लोग आए इतनी गर्मी में, और रोजों का महीना चल रहा है इबादत का, उसमें आप सब लोगों ने टाइम निकाला, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब लोगों की तरफ से संजना जी और आए सब लोगों का स्वागत करती हूँ। बेटा ये मेवात मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगी, तो हमेशा ही गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का लॉयल रहा है। हमेशा इन्होंने जिता के भेजने की कोशिश की है, कभी अपनों से ही धोखा खाकर कांग्रेस ने ही कांग्रेस को मारा है यहाँ पे। नहीं तो कोई वजह नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ से एमएलए और ना बने, क्योंकि एमपी में भी हमेशा, चाहे हम हारे हों या जीते हों, लेकिन हमेशा हमने लीड लेके भेजा है कैंडिडेट को। तो आप निश्चिंत रहो, हम लोग उसी वफादारी से आपके साथ रहेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि रोज़ों की वजह से हम ये जरूर चाहेंगे कि आप ईद के बाद का टाइम कामा के लिए फिक्स रखें, उससे पहले आप अपने बाकी क्षेत्र को कवर कर लीजिए। एक आध दिन बीच में जैसे कस्बे में या वहाँ हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम आपका समय यहाँ पे बर्बाद करें, उससे भी कोई फायदा नहीं। बेहतर रहेगा कि आप बाकी के इलाके को कवर कर लें, लास्ट के दिन आप हमारे लिए सुरक्षित कर लें। तो उसमें हम ये भी चाहते हैं कि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। मैं और आप लोगों से, आप जो इस रमज़ान के महीने में रोज़े से हैं और इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में आप लोग आए हो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो गलतियाँ हमने एमएलए में करी हैं उनको ना दोहरा के, उन सब से सबक सीख के
आप ये मानो कि अब हमारी हार का, जो हमें हार मिली है, आप लोगों के दिल तक जो चीज लगी है, उसका बदला हमें संजना को इतनी वोटों से जिता के भेजना है कि कहीं कोई कमी रहे तो ये रहे कि कामा से हमें सिर्फ जिताना नहीं है। आप ये मान के चलो कि मेरे भी मान सम्मान की लड़ाई है, आप सब लोगों के भी मान सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुझसे ज्यादा एहसास आप लोगों को है हार का। तो ये एक मौका दिया है हमें पार्टी ने कि हम अपनी हार का बदला ले सकें। हम अपने कम से कम इसकी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना नुमाइंदा नहीं भेज पाए, लेकिन कम से कम देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारा नुमाइंदा जाए और हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, उन पे ये आवाज़ उठाएं। और ये पढ़ी लिखी भी है, बहुत कम उम्र भी है, बहुत जल्दी सीख जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, अच्छे से रहो, जो भी आपको सपोर्ट करें, जीतने के बाद उनसे मुंह मत फोड़ना, उनके साथ रहना, क्योंकि 5 साल बाद आपको फिर इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसान की खेती तो हर साल, हर 6 महीने में होती है, हम पॉलिटिशियन लोगों की 5 साल में होती है, तो इसको 5 साल तक आपको अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी सबकी। तो आप हमेशा ही, ऊपर वाले ने चाहा तो कम एज की हो, हमेशा ही आप यहाँ से रहोगे। तो मैं आप लोगों से दोबारा कहना चाहती हूँ, ये इलेक्शन आप संजना का ना मान के, इस इलेक्शन को मेरा और अपना मान के लड़ो, और वो अपनी सारी एक बार आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 7 सीट हो या 8 सीट हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमाते तो आप जीत के ही जाओगे, निश्चित विश्वास। कांग्रेस की सियासी हमारी मंत्री ने यहाँ से हार नहीं दिया है, चाहे सत्ता बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। आपको हम पूरा भरोसा दिला रहे हैं, और हमारे जो ये लोग हैं आपके कदम से कदम हरा कर चलेंगे, और भगवान को मंजूर हुई तो मुझे ऐसा लग रहा कवा जैसे अजय साहब चुनाव जीत जाओ। एक बात मेरी ध्यान रखना, इतने जिंदा में देखते पड़े रह जाए, काम अपनी मंगते ना, सही बात है, काम आते नेता कांग्रेस को हार तो ना देखो। और आपके बूथ कैप्चर जैसे जाहिरा मंत्री होया ऐसा करवा देंगे आप ये भी कहना की जरूरत ना पड़ेगी, वोट दे कम काम में कहना की जरूरत ना पड़े से। और मालिक ने चाहे भाई संजना जी, हमने कहीं दिन पहले रतन सिंह जब यहाँ अच्छी हुई थी, पहले भी हमारे एमपी साहब आए, रतन सिंह चीफ इंजीनियर, इसको हमने काफी प्रोटेक्ट सो ये तक बेटो अपन एक पीछे सोए हमारे में जो एमपी हमने पहले जाने के नाम का जाने लगा था रतन सिंह जो राजा तो बदले ना पहले हमारा, और ही कुछ कोई बेचारा लौटे ना है, ना तो रतन सिंह आयो पीछे और ना कोई और आयो, और भाई तू काम कर मत दो उन्हें ही तो के रहेंगे जो इन काम में सही बेचारी अकड़ गर्दी में और 2-3 महीना में ये तो ऐसे भेजना ना जाने जिप्सी जाए ना देख स्वागत पड़ी कितने आगे भेजना सब ज्यादा वोट करने फिर कोई वोट ना करे उन्हें सेवा काम ऐसे और तेरे जगह पर चिंता है तो अपन इनके पास आ जा तो काम ध्यान रखिए भाई, धन्यवाद। बहुत धोखा खाया है, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ सब एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव में अंजना जी को वोट देने हैं, और वोट भी ऐसे नहीं है निकाल कर देख के घर में अगर 10 फोटो लग जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि घर पर बैठे हो जाए। ये बड़ा हुआ है, बाकी जो अभी बताया है संजना जी, एक बात तो बताऊँ, ये आप सही जो कह रहे हैं, वाकई में संसद जी आए थे, हम लोगों ने संघ में गए थे और चुनाव में पूरे से मेरी उम्र 14 साल की है, तो शुरू से कांग्रेस से हूँ। आज भी मैं पहले ही मनोज बनाया था, पहले भी मैं कर रहा हूँ 2 बार, लेकिन ये लोकसभा की तो जीतने के बाद कामन कर किसी ने नहीं देखा, ना कोई पैसा लोकसभा क्षेत्र का काम में लगाया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, भगवान चाहे तो जीत तो आपकी होगी, ये कह रहे हैं, लेकिन आपको भी कामा की तरह से ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहता हूँ। बार बार धन्यवाद, जय हिंद। हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जी, उनके साथ आए गोपाल प्रधान जी, समस्त सरपंच साहिबान, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और सभी नौजवान साथियों। हमारे सभी साथियों ने एक बात कही है
कि हम हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी कांग्रेस को लीड दिलाएंगे कामा से। मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, लीड दिलाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि हम इतनी लीड दिलाएं, अगर कोई से विधानसभा 1 या 2 विधानसभाओं में हम पीछे भी रह जाएं तो कामा की लीड इतनी बड़ी हो कि उनको कामा ही कवर कर ले। तो इसको लक्ष्य रखकर हमको चलना है। और जैसा आपको सभी को मालूम है कि तकरीबन हमारी एससी और माइनॉरिटी एकमुश्त होकर हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी को वोट देने जा रही है। बस बात ही है, हमारे जितने भी बूथ लेवल के वर्कर हैं वे एक्टिव हो जाएं और एक एक वोट को डलवाएं और एक अच्छी परसेंटेज, अगर कामा की परसेंटेज और विधानसभाओं से 2% भी अधिक रही तो मैं मानता हूं कि कम से कम 60-70 हजार की लीड ले चलेंगे कामा से। यहाँ तो वोटों को खजाना है। और संजना जी, हम ये आपसे वादा करते हैं, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमको ना कोई पैसे की लालच ना किसान की, हमारे पास हमारे काफी वर्करों के पास साधन है और हम जहां तक भी होगी आपकी अपने साधनों से निःशुल्क सेवा करने की कोशिश करेंगे। और जहां साधनों की जरूरत होगी वहां हमारे मंत्री जी हैं, वे वहां एडजस्ट कराएंगी। स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तेमाल करता हूं। रही बात चुनाव की, ये सही बात है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और सबको मालूम है कि 18 अप्रैल को हमें अपना लोकसभा में वो जनप्रतिनिधि चुनना है जो हमारे इस इलाके के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश की बहबूदी के लिए लड़ाई लड़ सके। तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे बीच में बहन सजना जी को भेजा है और आप हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमें कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के चुनाव जिता करके भेजना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क में हालात किस तरह से गुजर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को मजबूत करना चाहती है, जो संविधान को बचाना चाहती है, जो सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को मान सम्मान सबके साथ जीना सिखाना चाहती है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कोई भेदभाव की बात नहीं की और कांग्रेस पार्टी ने देश की मजबूती के लिए काम किया। हमारे कामा विधानसभा क्षेत्र में पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में काफी विकास के कार्य हुए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि चलो खैर हम एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाए, परिस्थितियां होती हैं। सजना जी, आदरणीय मंत्री जी का आप इतना आशीर्वाद ले लीजिए। ये भाई कामा की बात कर रहे हैं, मैं कामा की बात नहीं करता। पूरे मेवात क्षेत्र में इस खानदान का असर है, इनका असर है। कामा नगर दोनों क्षेत्रों में जितना आप इनका सदुपयोग करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप फायदे में रहोगे। मैं बड़ी सत्य बात कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि सही बात कह रहे थे प्रधान जी कि मुसलमानों के 3.25 लाख वोट हैं और आपके एससी समाज के भी हैं और भी सभी जाति बिरादरियां वोट देती है कांग्रेस को। निश्चित रूप से इनमें जोश भरने की जरूरत है और इनके वोट को डब्बे तक पहुंचाने की जरूरत है। और हम जितने ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंट करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस उभरती आएगी, कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। आदरणीय सदा जी, आप इस इलेक्शन को बहन जाहिदा जी के ऊपर छोड़ दीजिए, मैं कहूँ रुपये पार हो जाएगा। और निश्चित तो एक बात जरूर ध्यान रखना, वो बात उन्होंने भी कही थी। आज देख लो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम बैठी है, लेकिन जब एमएलए का चुनाव आ जाता है तो दुनिया भर के बरसाती मेंढक टिकट मांगने आ जाते हैं। जब आप लोग उनकी भी वो रिकमेंडेशन लेकर के उनके भी सिफारिशें कराने लग जाते हो, ये चीज आप अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना। हमें ये बहुत चीज झेली है। भारतीय जनता पार्टी के आदमी इस तरह से कांग्रेस में घुस जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस को हराने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं वो लोग। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस की नींव की
जो कांग्रेस के आदरणीय मंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, को आप फिर भूल जाएं। निश्चित रूप से सब भाइयों ने आपको याद दिलाया है और आपको वादा किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं 100% इस मेवात क्षेत्र से आप भन्नाटे से जीत के जाओगी और आपकी जो कमी कोताही कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगी तो 100% उसकी पूर्ति ये क्षेत्र करके देंगे। धन्यवाद। हर कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करता है और अपनी पार्टी को जिताने के लिए। आज भी पूर्व मंत्री जाहिदा खान हमारे लिए पूर्व मंत्री नहीं है, वही मंत्री हैं जो शासन में थी। आज भी हमारा समाज, हमारा वर्ग, हमारे लोग इस बात को अपने दिलों में जिंदा रख रहे हैं कि पूर्व मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री वही जाहिदा खान है जो हमारे लिए पहले जीती थी और आज भी जीती हैं। हमने कांग्रेस का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीत और मेहनत करके चुनाव लड़ा है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। और संजना जी से भी हम वादा करते हैं कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ना कभी हारी है ना कभी हारेगी। हिंदुस्तान की पार्टी थी, एक नंबर पार्टी थी, आज भी पार्टी रहेगी। और हम अपने विवाद क्षेत्र, कामा क्षेत्र से अपनी संजना को, अपने पूरे एमएलए को, मंत्री को जिताकर भेजेंगे। हम ये वादा करते हैं आपसे, हम घर घर जाएंगे, हम जीत और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट डालेंगे और डलवाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो मैं आपसे मुंह पे कह देता हूं, बड़ों के लिए वोट नहीं मिला करती हैं। बुरा मत मानना, बड़ों के लिए वोट नहीं मिला करती हैं। आप नीचे की सीढ़ी को देखो, आप ऊपर तक पहुंचे हो, नीचे की सीढ़ी वाले पर देखो कि नीचे की सीढ़ी पर पैर रखोगे तभी ऊपर जाओगे। नीचे की सीढ़ी वालों की भी कदर करो, आपकी झोली में खुद ब खुद वोट डल जाएगी, खुद ब खुद वोट डल जाएगी। अपनी नीति को बदलो, अपने विचार को बदलो। जब हमारी नीति और विचार बदलेंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी पायदान पर जाकर खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, मेरा गांव गुड़गांव है, मैं सैयद खानदान से आता हूँ। वैसे मैं डैमरों से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सैयद खानदान से आता हूँ। मैं आपको जाहिदा खान जी विश्वास दिलाता हूँ, हमने पहले भी जो जी तोड़ मेहनत करी थी और आज भी जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम अपने सांसद को सामान्य पर बिठा के रखेंगे और रखा है। मैं अपनी बात को इतने में रोकता हूँ। मांगने आया है, वैसी बड़ी बात है। और बड़ों के बीच में बोले वहाँ और बैठ गए, जो करते हैं। वैसी क्या है? अरे बुझाए पहले तो बात जो बात थी वो थी, वो नैतिक है। क्या तो लोकसभा में बोलेगा जिसको बोलने का ही ढंग नहीं है। वो तो केवल ये समूची बीजेपी पार्टी ऐसी है बहरूपियान की, ये हमेशा दुपट्टा पट्टा पहन करके स्वीकार करके जैसे नौटंकी मारे ना, उम्मीदवार भी, कार्यकर्ता भी, इनकी कार्यकर्त्री भी। आप खड़ी हो, ये देखो उम्मीदवार, ये गरीब धरती सिर्फ पे लड़की है, सिर्फ पे लड़की है। कोई मेकअप नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं इसको इस बात कह रहा हूँ, उसके हरूपिया को देख लो और इस लड़की को देख लो। ये भगवान देखता है इस चीज को कि ये इस लोकसभा क्षेत्र में घूमेगी हाथ जोड़ करके, आपके पैर छू करके, और वो हवाई जहाज की बात करता है, यो ऊपर को करके बात कर रहा था उस रोज। मैं इस बात को दुख वाली बात कह रहा हूँ, उम्मीदवारी की बड़ा करी नहीं है। मैं अब आपको, आपने सुना है, इसके लिए तो धन्यवाद देंगी हमारी विधायक की। लेकिन संजना जी जो हमारी लोकसभा की उम्मीदवार है,